वेस्टर्न साइड जाके खत्म होगा। हमने पूरे टूर्नामेंट के दौरान मेसी बहुत सारे ऐसे प्लेन पाथ देखे हैं जिसकी वजह से बहुत ड्रॉप क्लैशेस हुए हैं, कार क्लैश। उन्होंने वो पहला नॉक निकाला। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का एक खिलाड़ी हुआ इस वक्त डाउन। ऑलरेडी हमने इस बारे में चर्चा करी है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एक दो धारी तलवार है, बट निंजा बॉय क्षमता बहुत ज्यादा उनके अंदर, और ये पहला नेड दो प्लेयर्स को डाउन करेगा। निंजा बॉय इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। एक प्लेयर को कंफर्म किया, बाकी दो प्लेयर्स की पोजीशन भी पता है, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट राइट नाउ। तो फिनिश यहां पे मिल चुके हैं। निंजा बॉय वो दर्शा रहे हैं कि किस दर्जे का ये प्लेयर है। मैं तो बस ये सोच रहा हूं स्पीरो, अभी तक पहला जो जोन है वो नहीं बना और 3 खिलाड़ी लॉबी पहले से ही छोड़कर जा चुके हैं। आरू गेमिंग मात्र पिस्टल उनके पास, अभी तक कोई वेपन मिला नहीं। बीस्ट वेस्टवर्ल्ड के साथ तैयार है मावी, द मैन विद द गोल्डन हैंड। एक बार फिर से ग्रेनेड के साथ वो खिलाड़ी तैयार, और क्या वो ठिकाने पर रहेगा? जवाब रहेगा नहीं, वो ठिकाने पर गया नहीं। आतंकी बम शॉटगन के साथ वो भी तैयार है, पर वशिष्ठा वर्सेस टीम तामिलाज फिर उनकी भी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। और आप देखिए तो सही, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वो रुकने को तो इस वक्त तैयार बिल्कुल भी नहीं। देखिए उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि आरू गेमिंग के पास शायद इतनी ज्यादा लूट ना हो। एक राउंड के अंदर चारों खिलाड़ी आए थे और चारों खिलाड़ी यहां पे फ्रैग्स निकालना चाहते थे, पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स प्ले पर गए। पीछे से आएंगे और यहां पे नॉक को यहां पे कंफर्म करेंगे, बट आरू अब बचे हैं वो आखिरी खिलाड़ी। देखने वाली बात है कुछ खास वो कर पाएंगे। उधर मवी उनको भी नॉक करा गया पिस्टल के साथ। आरू इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। क्या इस लैंडमैन के पहले फाइट में एक पिस्टल क्लच देखने को मिल सकता है? बिकॉज़ आरू ने तो ठान लिया है कि आप वो रुकेंगे नहीं, और ऑलरेडी उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक किया। वो बीच की तरफ जाना चाहते हैं। स्वर्ल के उस खिलाड़ी के पास से डैमेज दिया गया, एक बार फिर से पिस्टल से डैमेज किया गया। आरू वो क्लच कर सकते थे, पर एक बार फिर से बीस्ट उन्होंने कमान संभाली अपनी टीम। मौका है उनके पास भी कि जतिन को यहाँ पे किसी तरह रिवाइव दिया जाए। शैडो निंजा जॉर्ड अच्छा किया कि अब एक कंपाउंड के अंदर आगे थोड़ा होल्ड करना चाहेंगे। टीपीपी एडवांटेज मिलेगा उनको इस कंपाउंड के अंदर। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात देखने वाली है कि आईक्यू सोल का जो एक खिलाड़ी है वो आपको पानी के अंदर दिखाई देगा, पर इन सबके बीच में ओवेन वो आगे बढ़े और उन्होंने निंजा जॉर्ड को डाउन कर दिया। निंजा जॉर्ड वो समाप्त कर दिए गए, पर ओमेगा वो भी ट्रेड में नॉक कर दिए गए। पर एक बार फिर से शैडो वो आगे बढ़े, ओवेन को उन्होंने नॉक किया, और वो तीसरा खिलाड़ी इन्फर्नो स्क्वाड का उन्हें भी शिकार बनाया जाएगा। और इन्फर्नो स्क्वाड उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। एक खिलाड़ी 4 पे भारी, बट आईक्यू सोल का आगमन। शैडो क्या वो एक बार फिर से इतिहास रिपीट कर पाएंगे? क्या एक बार फिर से वो 1v4 कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बट आईक्यू सोल हम सब जानते हैं कि सीधा तो कुछ वो भी नहीं करने वाले। नेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। शैडो बचने की भरपूर कोशिश करते हुए टीपीएस के साथ वो नीचे जाना भी चाहते हैं। उनको कोई स्पॉट नहीं कर पा रहा। जी उनको स्पॉट किया, नेड आया नकुल का वो नेड। फाइनल्स किसी का भी अच्छा हो या बुरा हो, मेरा बढ़िया जा रहा है क्योंकि इनसेन मेरी प्रेडिक्शन थी और वो टॉप 4 में पहुंच चुके हैं। फिर एक बार भी आपने उसकी चर्चा नहीं की, पर करेंगे क्योंकि फ्यूरी उन्होंने एक बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। एस पावर वहां पर डाउन किए गए, और अब वेनम गेमिंग के पास पूरा मौका है कि वो चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करते हुए नजर आएंगे फिर एक और ग्रेनेड के साथ, और शायद वहां पर एक और खिलाड़ी नॉक किया जा सकता है। नकुल वो भी डाउन कर दिए गए। रॉनी वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी समापन। आईक्यू सोल एलिमिनेशन चौथे पायदान पर। कमाल का प्रदर्शन करते हुए वेनम गेमिंग हमें नजर आए। वो नेट कितने बारीकी से डाले गए थे, और नॉक्स भी उन्होंने निकाले। टीम इनसेन क्या वो यहां पे कुछ कर पाएंगे? वेनम गेमिंग नॉट स्टॉपिंग फॉर एनीवन। नॉक जरूर निकाले इनसेन के ऊपर, नॉक जरूर निकाले वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के ऊपर। चलिए थोड़ी नॉक को फिनिश किया वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को। वेनम गेमिंग वर्सेस इनसेन, कमाल का बैटल यहां पे चलता हुआ। फ्यूरी एक नेड उनके हाथ में, और आल्टू आप देखिए मेसी पोजीशन बताई जा रही है अपने ओपोनेंट की। 8 फिनिशेस हैं वेनम गेमिंग के पास। इनसेन उनके पास भी बहुत ज्यादा फिनिशेस आपको देखने को मिले। ये ग्रेनेड करीब हो सकता था, जी नहीं वो गया नहीं, पर अल्सू अभी तो खिलाड़ी को रिवाइव किया जा सकता है, और आप बिल्कुल भी हल्के में आंक नहीं सकते अपने प्रतिद्वंदियों को। फैंटम उनके पास एक अच्छा एंगल है, वहां से ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश करी जाएगी। जी हां, पर वो ग्रेनेड उन्होंने कुक किया नहीं, वो ग्रेनेड बाहर चला गया। अगर वो कुक करते तो शायद उसका फायदा उनको मिल सकता था। और अभी भी टीम इनसेन अगर चर्चाएं करी जाए तो शायद वो जोन के बाहर आपको दिखाई देंगे। फैंटम उन्हें भी 15 मीटर दूर जोन के अंदर जाने की जरूरत है। एक बार फिर से वो ग्रेनेड थोड़ा सा दूर गया। एवेल एक बार फिर से तैयार, अल्तू ने रिवाइव कर दिया गया, पर टीम इनसेन रेस्ट्रिक्ट होकर वो खिलाड़ी रह चुके हैं, और वहां से आगे निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। जी हां, पर देखने की बात है क्या इनसेन यहां से इस खराब स्थिति में से भी चिकन क्या वो निकाल पाएंगे? इस पूरे गेम में उन्होंने सबको गलत प्रूव किया, बहुत सारे फ्लैग्स निकाले, बट अभी भी वेनम गेमिंग को खत्म करना बाकी। आल्टू पोजीशन लाजवाब, स्पाइक करा जाएगा, नॉक फैंटम के आएगा, सब एंगल यहां पे बनाया गया। वेनम गेमिंग दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। स्पॉट किया अपने ओपोनेंट को, एक और प्लेयर डाउन। आल्टू का रिवाइवल कमाल साबित हुआ। इविल ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। एंड वेनम गेमिंग स्टोरी भी इनकी, ग्लोरी भी इनकी, वो लेके जाते हुए एक विनर चिकन डिनर। क्या शानदार शुरुआत है इस पूरे बीजी। अपू रहेंगे 4 फिनिशेस के साथ, एवेल उन्होंने भी 4 निकाले। वो चलती हुई फिनिश लीड उन्होंने रीड की है, और हम चर्चाएं कर भी रहे थे कि इंटेल उनके पास काफी ज्यादा मौजूद है। उनके सामने करो या मरो की स्थिति। एक उन्होंने डाउन किया, वो ग्रेनेड वो भी हिट करता हुआ नजर आएगा। टीम आरू गेमिंग मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। मात्र एक खिलाड़ी जो उनके अब सर्वाइव कर रहे हैं, ये एक अंडरगॉड खिलाड़ी जो एक सपना यहां पर लेकर के आया। मुश्किलों में डालते हुए आरू गेमिंग को वो ग्रेनेड वो कनेक्ट होगा। इट इज अ 1v3 एंड जतिन वो अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट 3 फिनिशेस निकालेंगे। टंकी उनके पास रहने वाले, और कार्निवल गेमिंग क्या बढ़िया ग्रेनेड का प्रहार देखने को मिलता है। एक बात की अगर हम चर्चा करें, 7 फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं। निंजा जॉर्ड क्या बेहतरीन वो जो स्विच था वो हमें देखने को मिलता हुआ प्लेगा। 2 और फिनिशेस जाएंगे टीम एक्स के खाते में टोटल आएगी, क्योंकि उन्होंने एक मैच में 21 पॉइंट निकाले थे। जी, और साथ ही साथ अगर आप लूट की बात करें तो वो भी उतनी बेहतर देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि ज्यादा जगह पे वो गए नहीं। उनके पास सर्कल बनता चला गया। मिस्टर आइजल उनके पास एक भी बूस्टर में देखने को नहीं मिल रहा। लेवल 1 का जो हेलमेट है वो हमें टीम तमिलास के प्लेयर्स के पास देखने को मिल रहा है। बट इन सबके विपरीत 2 खिलाड़ी हैं जो हील बैटल करने की कोशिश करते हुए। एक तरफ टीम रेकनिंग के ग्रेविटी जॉर्ड, 3 फर्स्ट एड्स उनके पास मौजूद, और देखना इंपॉर्टेंट है कि जाते जाते क्या वो कुछ मुश्किलें बढ़ा पाएंगे किसी और टीम की। बट टीम आईक्यू सोल चौथे पायदान पे उनका भी सफाया, और ग्रेविटी जॉर्ड अपनी टीम को दिलाएंगे 5 प्लेसमेंट के पॉइंट। मुझे लगा था कि आईक्यू सोल वो बहुत पहले एलिमिनेट हो गए, पर ऐसा था नहीं। इस पावर के अलावा भी रॉनी बचे हुए थे जो हील बैटल करके अपनी टीम को एटलीस्ट वो जो एक्स्ट्रा प्लेसमेंट दिला करके। टीम तामिलाज वर्सेस एफएस, अब इनकी बारी आने वाली है। पिछला मैच भी उन्होंने मिरामार का बहुत ज्यादा शानदार खेला, पर वो खिलाड़ी गाड़ी लेकर अकेला चला गया। मिस्टर आइचियल उन्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। विजार्ड वो यहां पर नॉक किए गए, क्लच वो भी डाउन कर दिए जाएंगे, और अब एफएस के बचते 2 खिलाड़ी। और देखना ये कि क्या ये 2 खिलाड़ी बाकी 2 खिलाड़ियों पे भारी पड़ सकते हैं। फॉक्स उन्होंने अपने आप को हील किया,
एक और ग्रेनेड के साथ स्वागत करने के लिए तैयार, पर अभी आप देखिए कि वो खिलाड़ी जोन के बाहर फंसता हुआ हिटमैन, अब वो बचेंगे अपनी टीम से एकमात्र खिलाड़ी। जी हाँ, एक 1v1 की बैटल में देखने को मिल रही है, बट फॉक्स को ओपन नहीं जाना पड़ेगा, तो शॉट ऑप्शन उसके पास है नहीं, और इसी बीच एक बेहतरीन स्प्रे हमें आता हुआ नजर आएगा और टीम तमिलनाडु वो तकड़ा करते हुए इस मुकाबले में लेके जाएंगे एक इंपॉर्टेंट विनर चिकन डिनर। ये रिजेक्शन की बात टीम तमिलनाडु की कहना पड़ेगा, इसका बैक टू बैक अच्छा गेम गए और तो मेसी के साथ शुरुआत करेंगे। उसके लिए दिक्कतें ज्यादा हो सकती है, पर वेनम गेमिंग उनका एक खिलाड़ी ऑल तो वहां पर नॉक किए गए थे, पर K47 एक नॉक निकालने के बाद उन्हें उतना अंदाजा था नहीं कि उनके यहाँ पर भी वो सिर्फ वुड कैंप बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं। जैसे आप बात कर भी रहे थे कार्निवल गेमिंग वर्सेस मोगो की जो फाइट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। शोगन उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक किया, वो भी वहां पर आउट कर दिए मोगो, उनका जो बैकअप था वो भी आज का कार्निवल गेमिंग दिक्कत है उनके लिए बहुत ज्यादा अक्षत, उन्हें वो क्लक्षत मोड एक बार फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां एलिमिनेट होती है कार्निवल गेमिंग दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जस्टिन उन्होंने अक्षत को डाउन किया, उनको समाप्त कर दिया गया। आईजीएल बचेंगे एक लौते आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से एक ग्रेनेड के साथ, अगर वो नॉक निकाल पाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया। जी हां, दो नॉक और खिलाड़ी ने निकाले और जाते जाते शायद वो परेशान निकाल सकते हैं, खिलाड़ी को समाप्त किया गया और उसके बाद कुछ और नहीं। जब वो चाहते हैं तो कार क्लैशेस हो सकते हैं, और पास में भी वीकेंड में हमने बहुत सारे ड्रॉप क्लैशेस देखे हैं। मेसी स्पीरो थोड़ा बताइए कि हमने प्रेडिक्शन की किसकी थी? आपने रेकनिंग की करी थी, मैंने विशिष्ट स्पोर्ट्स की करी थी। ओके चलिए, रेकनिंग के लिए चीयर की तो जाएंगे, और जो हमारा सर्कल था वो पानी की तरफ गया नहीं, पहले सेंट्रल इलाके पे वो प्लेन पाथ जहां पे सर्कल में मौजूद। जी हां, बस ड्रॉप क्लास के बारे में आपने चर्चा कर रहे थे। लीजिए ड्रॉप क्लास जहां होता हुआ टीममेट पे उतरे हैं मैदान में और वो आग देखने को मिली है इनके सीने में, 2 फ्लैग्स ऑलरेडी उनके नाम के आगे। रेवन यही होता है, 50-50 का खेल है ड्रॉप क्लास में, वेपन मिला नहीं देते उसको और एक एक करके वो खत्म होते दिखते हुए। मैच होने से पहले हम इसी चीज की वैल्यू निकाल के जाते हैं, बट जहां ये जा रहे हैं बाबू किसी ना किसी प्लेयर को जरूर पाएंगे। मान्या को स्पॉट किया, मैंने देने की कोशिश करा, लेकिन वो स्प्रे कनेक्शन हुआ नहीं। मान्या तो किया जरूर है, अक्षत के हाथ में भी एक नेट, पहले अक्षत का नेट वहां पे आएगा, बट उससे बहुत नहीं मान्या था, बहुत अटेन किया, बट अक्षत नॉक किया वहां पे मान्या को। ये शानदार मूव कार्निवल गेमिंग की तरफ से, और मान्या एक छोटी सी गलती भारी पड़ी, गॉब्लिन भी नहीं जाएंगे कि वो अपना कंपाउंड छोड़ के बाहर अटैक करनी शुरू की जाएगी, और इन सबके बीच में एफएस के जो 2 खिलाड़ी थे वो वहां से निकल गए सेंटर ऑफ द सर्कल जाने की कोशिश उनके द्वारा, और इन सबके बीच में आईक्यू सोल वो आए तो सही, और टीम लिम्रा एक खिलाड़ी यहां मौजूद है ग्रेविटी जॉर्ड, उनको भी आप देख पाएंगे उस स्मोक के अंदर, वो ग्रेनेड गया स्मोक के अंदर, डैमेज पड़ा तो सही, पर नकुल एक और ग्रेनेड के साथ, और लगता है कि ग्रेविटी जॉर्ड इस ग्रेनेड से डाउन किए जा सकते हैं। वो खिलाड़ी गाड़ी के अंदर मौजूद, और जैसे हम बात कर भी रहे थे कि हां उन्हें आसानी से डाउन किया जा सकता था, वो डाउन हो चुके हैं और एलिमिनेट भी किया जाएगा, क्योंकि इनके जो दूसरे साथी थे शिकारी जॉर्ड उन्होंने अभी तक अपनी पोजीशनिंग नहीं बदली। देखिए ये प्लेयर अगर फिनिश होता तो शायद ऊपर तक किया जाता है। स्पिरोज एक प्लेयर को डाउन जरूर किया उन्होंने, पर टीम आईक्यू सोल ये वो रुकी मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करेंगे, साथ में गए एक दूसरे को कवर किया और ट्रेड लिया वहां पे शानदार तरीके से। अभी दूर में जाना बाकी, 200 मीटर का सफर तय करना बाकी रहेगा, डैमेज बहुत दिया बट अभी नॉक आया नहीं। कि खिलाड़ी को गिराया जाए, रॉनी उन्होंने चलती गाड़ी से फ्यूरी को गिराया और वो फिनिशर जरूर कंफर्म करना चाहेंगे। जी हां, उन्होंने उस फिनिश को कंफर्म किया। वेनम वो खिलाड़ी डैमेज बहुत ज्यादा, फाइट की शुरुआत सुपर में वहां पे देखने वाली बात है कि आप कुछ खास यहां पे कर पाएंगे। टीम एक्सपेक्ट किया बात की जाए, निंजा जॉर्ड अभी भी वो डाउन है, एक छोटी सी तो वहां पे जरूर है, सारंग का वो नीड आएगा, डैमेज जरूर वहां पे दे सकता है अपोनेंट को, बट ज्यादा डैमेज आया नहीं। सू पोजीशन स्मार्टली अपनी चेंज करी, एक और नीड आया जरूर, इस बार थोड़ा ज्यादा डैमेज मिला, बट ऑस्टिन जो वहां पे नॉक थे उनको खत्म होते देखा इस नीड के साथ, बट वहां पे रिटेलिएशन में भी नीड आ जरूर रहे हैं, लेकिन सू का वो नीड विंडो के बाहर नहीं आ पाया। और इसी के साथ हमने वसिस्टा उनका एलिमिनेशन देखा सही, पर एफएस वर्सेस मोगो उनकी फाइट की शुरुआत, और साथ ही साथ आरबी वर्सेस टीम तमिलनाडु उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। आतंकी वहां पर नॉक किए गए, मैटी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, मैटी वो भी डाउन कर देंगे। डायनासोर्स वो ग्रेनेड उनका शानदार था, डैमेज पड़ा पर वो खिलाड़ी नॉक नहीं हुआ, फोक्स वो पलटवार ग्रेनेड से मैक्सी उनका भी ग्रेनेड आया। आरू गेमिंग वो भी डाउन कर दिए, फिरॉन वो चढ़ने की कोशिश करते रह गए और आरू गेमिंग उनका एलिमिनेशन, और एक बार फिर से वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं निकाल पाए। बट गॉब्लिन वो बचे जरूर है, अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी नेट आते हुए उनके ऊपर रिवाइवल क्या पॉसिबल हो पाएगा? ओमेगा पोजीशन बहुत करीब, गॉब्लिन बाहर जरूर आए, बट गॉब्लिन के जस्ट पीछे एक प्लेयर वहां पे प्रोन डाउन है, नेट आ रहे हैं यहां पे गॉब्लिन के ऊपर, आईक्यू सोल का प्रहार, बट गॉब्लिन नॉक किया एक खिलाड़ी को, बट वो एचपी काफी नहीं थी और वो नेट जो इस पावर का गया, उन्होंने ओवन को भी वहां पे खत्म किया, बट गॉब्लिन कोशिश अच्छी उनकी तरफ से, बट 11वें पायदान तक ही ला पाए अपनी टीम को। और अब बारी आती है मोगो वर्सेस 8 की, बहुत समय से ये फाइट चल रही थी, पर अभी भी आप देखिए कि रेवन के हल वो अभी भी मौजूद है, और यहां से शायद वो प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को दिला पाए, क्योंकि एक फिनिश तो उन्होंने निकाला है। मोगो की दिक्कत है वो खिलाड़ी बढ़ा सकता है, मोगो यहां से वो सर्वाइवल गेम नहीं हो सकता, फर्स्ट एड के समाप्त हुए थे, और जस्टिन वो खिलाड़ी वहां पर बचा हुआ था, उन्होंने 8 के 2 खिलाड़ी को डाउन किया, और माइटी इससे कुछ खास वो आगे कर पाते। माइटी एस के साथ आगे बढ़े, जस्टिन उनका समापन, मोगो का एलिमिनेशन हो चुका है, पर ग्लोबल ई स्पोर्ट टीम एक्सपा के ऊपर धावा देते हुए नजर आएंगे, और एफएस वो आज के 8 की मुश्किलें बढ़ाने, और वहां पे मैक को रिवाइव किया गया, पर एक और ग्रेनेड मैक को वापस डाउन कर दिया गया। आदित्य वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी समापन। 8 बिट लगभग तय है, जिन्होंने पिछले 3 मैचेस बढ़िया नहीं खेले ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, उनकी वापसी हुई है। 5 फिनिशेस अभी भी इनके पास है, निंजा बॉय 4 के साथ, मावी डाउन आपको दिखाई देंगे, रिवाइवल का मौका उनके पास बन सकता है, बहुत ज्यादा करीब वो खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आईक्यू सोल वो बेस्ट है इस वक्त फाइट लेने में इनसेन से। और देखना ये कि क्या शैडो वहां पर वो अपने खिलाड़ी को रिवाइव करने के लिए जा रहे थे, वो खिलाड़ी रिवाइव करने के लिए ऊपर उठा, वहां पर एक बहुत बड़ी गलती हुई, वो रिवाइव करने के लिए गया, आईक्यू सोल ने देख लिया और एक बहुत बढ़िया ग्रेनेड, और इस ग्रेनेड से इनसेन का होगा सफाया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के सामने एक कड़ी चुनौती, आईक्यू सोल नंबर गेम एडवांटेज उनके पास, जोन उनके पास, एफएस का एक प्लेयर अभी भी वो गेम बदल सकता है, अभी तो स्पॉट किया, रॉनी का आया स्प्रे, निंजा बॉय हुए डाउन, इस पावर को प्लेयर टीम आईक्यू सोल क्या निकाल पाएंगे यहां पे इस मैच में? एक विनर चिकन डिनर, एक बड़ा सवाल है। लीजिए ग्लोबल ई स्पोर्ट का सफाया, एफएस के आखिरी प्लेयर को फ्लैग निकालते हुए, ग्लोबल ई स्पोर्ट वो खत्म, आईक्यू सोल उनका रॉकेट उड़ान भरता हुआ हैदराबाद के इस अरीना से। शानदार वापसी आईक्यू सोल के द्वारा देखने को मिली, जहां पर उन्होंने फिनिशेस की लड़ियां लड़ा दी, और साथ ही साथ आप कहेंगे कि वो जो 10 प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी उतरेंगे, माइटी 3 निकाले, पर अपनी टीम को ज्यादा दूर तक लेकर नहीं जाएगी।
ये टेक्निकल मैप है जहाँ पे आपकी टेक्निकलिटी ज्यादा काम आती है, मैकेनिकल स्किल्स जो आपके पास है वो ज्यादा उभर के आते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है जो अग्रेसिव टीम्स है जो पहाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर करती हैं वो ज्यादा पॉइंट्स लेके जा सकती हैं। इनके साथ प्ले करना चाहते जरूर हैं, क्या किसी प्लेयर को वो गाड़ी में से गिरा सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल पहुंच गया। वहां पे ओवर स्नाइपर के साथ ओपन में गए, बहुत डैमेज मिला, नॉक हुए वहां पे हंटर वो प्लेयर जिन्होंने ओमेगा को वहां पे डाउन किया। आखिरी खिलाड़ी क्या ज़ेन अब अकेले अपने दम पे अपनी जिद के साथ कुछ अंक लेके जाएंगे, एक बड़ा सवाल। सोल उनके लिए भी खतरा बढ़ता हुआ। कार्निवल गेमिंग वर्सेस आईकू सोल, ओमेगा के ऊपर गाड़ी चला दी गई है इस पावर के द्वारा। इस पावर फिलहाल के लिए कवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये रिवाइवल जो है कंप्लीट किया जाए। नकुल नॉकड आउट है। इस पावर एक सेफ जगह पे जाके गाड़ी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी बीच में कार्निवल गेमिंग देखिए उनकी भी कोशिश रही है कि जितना ज्यादा हो सके कवर बनाया जाए, उसके बाद ही फाइट में एंगेज किया जाए। आप इस की गेम प्ले को तो देखिए, मानिया गाड़ी के अंदर बैठे रहे और स्पॉट कोई कर नहीं पाया, बट फाइनली जैसे वो बाहर आए उनको स्पॉट किया, मानिया हुए डाउन। एस पावर अपनी टीम के लिए रास्ता खोजना पड़ेगा, जोन के अंदर जाना पड़ेगा इस खिलाड़ी को। क्या रिवाइवल पॉसिबल हो सकता है? जी नहीं, रिवाइवल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और जोन और दूर जाता हुआ इन खिलाड़ियों से। मानिया जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, रिवाइवल अभी भी पॉसिबल हो जरूर सकता है। इस पावर ने गाड़ी का कवर बनाया, स्मोक किया, होल्ड किया, उधर ओमेगा उनको बचाया नहीं जा पाया, बट कार्निवल गेमिंग अटैक जरूर कर सकते हैं वो यहाँ पे आईकू सोल के ऊपर। बिल्कुल कर सकते हो। देखिए इसी बीच में ग्लोबल स्पोर्ट्स के जो दो बचे हुए खिलाड़ी हैं वो फिलहाल के लिए इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं जोन के अंदर से, और लग तो रहा है यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा। जी हाँ, इस पावर उनका ये नेड आता है। नियो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि सर्वाइव कर पाए, अकेले लौटे बचे हुए खिलाड़ी है, कितनी देर तक बने रह पाएंगे। एक और नेड पिक्सल एचपी के साथ बच जाते हैं नियो, रिटर्न में ग्रेनेड को किया जाता है, लेकिन इस पावर एक और नेड आएगा और यहाँ पर कार्निवल गेमिंग का समापन हमें देखने का मौका। मेक्स द टीम वर्क, यही इस गेम का मंत्र है और इसी के साथ 8 मिनट जोन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इसके साथ सर्कल श्रिंकिंग होना हो चुका है चालू, 7वां जोन आने वाला है हमारे सामने। हर एक डायरेक्शन से यहाँ पर गोलीबारी हो चुकी है चालू। इनसेन खतरे में नजर आ रहे हैं, लेकिन रिटेलिएशन में एक नॉकआउट जरूर निकाला गया है। जज चौड़ उठते हैं नॉक, रिवाइवल पॉसिबल होगा? जी नहीं, लेकिन इसी के साथ साथ सारंग फिलहाल के नेट्स डाले जा रहे हैं और यहाँ लग तो रहा है कि इनसेन शायद बाहर हो सकती है इस मैच से भी। एक डिप में फंसे हुए हैं इसीलिए बचे हुए खिलाड़ी, लेकिन सारंग को आइडिया है कि कहां पर वो दोनों खिलाड़ी मौजूद है। अगर यहाँ पर वो टाइमिंग के साथ खेल जाते हैं दोनों फिनिशर्स उनको मिल सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं आपको कि यहाँ लग करके जा पाए, लेकिन क्या मौका मिलेगा? जी नहीं, जी हाँ मिलेगा उन्हें। सारंग को डाउन किया जाएगा और वो भी 8 बिट के द्वारा थर्ड पार्टी का फायदा उठाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर इनसेन, और इसी के साथ इनसेन फाइनली आपको को डाउन किया गया। लेकिन स्पाई वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स अभी भी बने हुए स्पिरो फाइनली ड्राइव बाय 8 बिट का उनको एलिमिनेट कर देंगे इस मैच से। देखिए जैसे ही नाम लिया आपने वो भी यहाँ पे खत्म हो गए, बट सारंग को बहुत मुश्किल से को भी स्पॉट किया। माइटी द्वारा उनको भी खत्म किया जाएगा। माइटी अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन भी माइटी दिखाते हुए, बट 8 बिट इसको कहते हैं कमबैक। टॉप 4 में वो आ चुके हैं, फ्लैचर के पास साथ वो भी चाहते हैं कि कुछ कमाल करके जाए, बट माइटी आदित्य की ये जोड़ी पड़ रही है सब पे भारी। मैक हुए डाउन, बट मोगो केवल एक खिलाड़ी अपने पैरों पे। 8 बिट 9 फिनिश पॉइंट्स के साथ अभी के लिए टॉप 4 में आ चुका है। सबसे ज्यादा चिकन डिनर लेने के चांसेस भी उन्हीं के पास है, क्योंकि 2 खिलाड़ी है जिसमें से एक को बहुत ज्यादा लोड छोड़ा गया है। जस्टिन और शोगन, जस्टिन के ऊपर ये मॉली जाएगा। माइटी का एक और फिनिश पॉइंट की तलाश में है, अगर व्हीकल फूटा ये फिनिश पॉइंट भी आ सकता है। 8 बिट के नाम ही नेट डाले जा रहे हैं, यूटिलिटीज का भरपूर इस्तेमाल, और यहां से शोगन को भी किया जाएगा बाहर। एलिमिनेट हो जाते हैं मोगो 2 फिनिशेस के साथ चौथे पायदान पे। ऑलरेडी हमने इस बारे में बहुत चर्चा करी है कि कभी भी किसी भी मैच में कोई भी कमबैक कर सकता है, और 8 बिट बॉय ओ बॉय क्या शानदार कमबैक अभी के लिए उनका चलता हुआ। बट टीम तमिलास कंसिस्टेंसी की गुहार वो भी लगा रहे थे। मैक्सी आ गए हैं टॉप 3 में, और वेनम गेमिंग के फ्यूरी वो भी हील बातों करते हुए कितनी देर तक और वो कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें टॉप 2 में तो जगह बनाने की पूरी कोशिश करनी ही पड़ेगी। टीम तमिलास हमें पता है कि देखिए जब एक खिलाड़ी बचते हैं यूजुअली इनका मैच स्टार्ट ही रहता है, वही कर रहे हैं। चिकन डिनर कंफर्म है यहाँ पर 8 बिट का, लेकिन कितने फिनिशेस के साथ वही सबसे ज्यादा जरूरी बात है। 2 और फिनिशेस है, अगर उठा पाते तो अच्छी बात है, काफी ज्यादा बढ़िया उन्हें पॉइंट्स का बफर मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए चिकन डिनर का पूरा मजा ऑलरेडी गेम में उठाते हुए। ओके, एक तो मिलेगा, चलिए एक मिलेगा, दूसरा मुझे लगता है देना चाहिए वापस के लिए, अगर वो जोन के बाद खत्म हो जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। बट 8 पे इसे कहते हैं कमबैक, वो भी बहुत स्टाइल में कमबैक करते हुए। चिकन भी उनको मिला, फिनिशेस भी उनके पास काफी ज्यादा, इनफैक्ट 12 फिनिशेस जिसमें से 7 एक ही प्लेयर माइटी ने निकाले हैं। क्या फ्यूरी यहाँ पर एक नॉक और फिनिश निकालने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर कोशिश करते हैं देखिए नॉक शायद मिल जाए, फिनिश पॉइंट शायद कन्वर्ट ना कर पाए वो। अभी भी एक आखिरी फर्स्ट एड लगा रहे हैं वो, इसके बाद प्रयास करेंगे कि नहीं, वही देखने वाली बात होगी। लेकिन 8 बिट ऑलरेडी जश्न बना रहे थे, आप मैच को देख सकते हैं, यहाँ आदित्य ने स्पॉट कर लिया है ऑलरेडी फ्यूरी को। फ्यूरी बोलेंगे जी नहीं, ये फिनिश पॉइंट आप नहीं लेके जाने वाले हैं। लेकिन टीम 8 बिट क्या बेहतरीन प्रदर्शन, क्या फिनिशेस निकाले, बाकी टीम ने उनको कवर दिया। आई थिंक हमने देखा ये टीम वर्क। कैप्टन प्राइस उनको हम थोड़ा विराम देंगे, स्पीरो की बात करें तो उनको भी हम विराम देंगे, और अब कम बैक करते हुए नजर आएंगे कास्टिंग डेस्क पे जीशान आलम एके मेजी। मेजी स्वागत है आपका, आप भी बता ही दीजिए आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस मुकाबले में। देखिए पीछे से आवाज आई कि सोल का नाम मत बोलो। रिलेटेड प्लेयर्स को पकड़ा जा सकता है, पर वो ओपन में फंसे गए, वे खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे और काफी आसानी से वो जो पहला फिनिश है वो बाकी टीम एक्सपार्क के खिलाड़ियों को देख पाए। स्प्रेगॉड सबसे आगे। वहीं पर अगर दूसरे साथी की बात करिए फैंटम, उन्होंने फाइनली शॉट्स दिए, निंजा जॉट को उन्होंने नॉक किया। अब दिक्कत इस बात की है कि उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील कर दी, टीम एक्सपार्क ऑलरेडी उन्होंने वहां पर स्मोक किया था, यानी कि वो अपने खिलाड़ी को आसानी से रिवाइव कर पाएंगे। पर इन सबके बीच में सारंग, उन्होंने फ्यूरी को नॉक किया है, पर आप देखिए स्प्रेगॉड एसपी अब करना होगा थोड़ा सा इंतजार। मैं तो बस देख रहा हूं कि ग्रेनेड आने के बावजूद अल्तू वहां से वो खिलाड़ी हटा ही नहीं जहां पर वो खिलाड़ी बैठा हुआ था, वहीं पर हमें वो बैठे दिखाई दिए। पर एक और ग्रेनेड के साथ स्प्रेगॉड फाइनली उन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी, उनको पता था कि हां ये वाला जो ग्रेनेड है वो उनके ऊपर आ सकता है। अल्तू उन्होंने एक खिलाड़ी को जरूर नॉक किया, पर शैडो वो वहां पर डाउन किया गया। स्प्रेगॉड कवर फायर बहुत सही समय पर आया, शैडो को वापस से रिवाइव किया जाएगा। वेनम वो भी नॉक कर दिया गया, और अब फैंटम वो बस है आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, और देखना यह है कि कितनी दूर तक वो अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं। क्या वो फाइट करने के लिए आएंगे या फिर यहां से वो निकलना पसंद करेंगे? देखिए निकलना ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि बचने के कुछ चांस रहेंगे नहीं, और मुक्केबाजी करने की जो कोशिश है वो सारंग के द्वारा हो रही है। और बताया जा रहा है केविन एक्स वेनम को कि देखिए जो अगले 4 एंगल्स बचे हैं, कृपा करके आप यहां पे ना आए, वरना अंजाम कुछ ऐसा ही किया जाएगा खुली एक ग्रेनेड के साथ। हालांकि डैमेज कुछ खास पड़ा नहीं। जी हां, वो ओपनिंग नॉक निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये लीजिए आदित्य का वो ग्रेनेड जाएगा, डेस्ट्रो उनको टेक डाउन किया गया।
टीम 8 पिछले मुकाबले में वो चिकन डिनर निकाला है और अब देखना ये कि ये इंपॉर्टेंट फाइट को किस प्रकार से जीतते हुए नजर आ सकते हैं। शोगन बहुत ज्यादा लो एचपी, माइटी का एक और ग्रेनेड जाएगा, शोगन उनको टेक डाउन किया गया। टीम 8 उनके पास वो मैन एडवांटेज है, डेल्टा पीजी वो पीछे व्हीकल लेकर के मौजूद और ऐसे में एक 1v4 की वो सिचुएशन रहने वाली है। रिवाइवल देने की जो कोशिश है वो की जा रही है जस्टिन के द्वारा, बट आई डोंट थिंक वो काफी रहने वाला मैच। एक बेहतरीन मॉलोटॉव उनके द्वारा भी जाएगा और टीम मोगो एक बार फिर से वो इनकंसिस्टेंसी के शिकार होते हुए। अब देखिए तो सही कि डेल्टा पीजी वो गाड़ी लेकर दूसरी दिशा से आने की कोशिश कर रहे थे, पर जहां पर वो आए पहले से वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। डेल्टा पीजी वो अकेले यहां पर फंसे हुए दिखाई देंगे, आदित्य वो आगे बढ़े, डेल्टा पीजी उनको भी डाउन किया गया और अब आखिरी खिलाड़ी जस्टिन बचे अपनी टीम से। एक बढ़िया स्पेल के प्रहार, एक खिलाड़ी को नॉक किया गया पर इंसेन वो थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है। जस्टिन वो आगे बढ़े, एक खिलाड़ी जो नॉक पड़ा हुआ था उनको समाप्त किया गया और अब इंसेन उनके पास मौका हो सकता है कि थर्ड पार्टी में आए और फिनिशेस लेकर जाए। यह देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो किस प्रकार से होने वाले। रेवन की स्क्वाड वो काफी करीब यहां पर आई जरूर है और एक बार फिर से इन दो बंदरों की फाइट में बिल्ली ही होगी जो असली बाजी मार के जाने वाली है। देखना ये कि टीम रेवन वो कितने फिनिशेस यहां से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मॉलोटॉव काफी ज्यादा बेहतरीन था। जस्टिन उनके पास कुछ मौका रहेगा ही नहीं। एम गॉड उनके खाते में फिनिश जाता हुआ इन टीम मोगो ई स्पोर्ट्स मात्र एक अंक इस मुकाबले से उनके पास जाने वाला है। हम बात करते हैं लाइनअप की, डिफेंडिंग चैंपियन वाली लाइनअप है बट प्रदर्शन काफी ज्यादा साधारण। और आप देखिए कि इस फाइट में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस वक्त रेवन का, पर इन सबके बीच में टीम एक पाक वो सिस्टर की जो फाइट है वो होते हुए नजर आई। सारंग उनको भी डाउन कर दिया गया और जो जाने वाला है, चलिए जान ही लेते हैं। अगला सर्कल एक बार फिर से मेल्टा सिटी के साइड पर स्विच हुआ और आईक्यू सोल वर्सेस एफएस की जो फाइट है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्लास पर डाउन किया गया, आईक्यू सोल उनके दो खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। एस पावर एक बार फिर से रन ओवर करने की कोशिश करते हुए एफएस विज़र्ड वो नीचे मौजूद है, डैमेज काफी ज्यादा दिया गया। विज़र्ड वो भी नॉक कर दिए गए पर आईक्यू सोल उनका बचता है मात्र एक खिलाड़ी रॉनी, वो बचे हुए दिखाई देंगे। देखना ये कि क्या वो अपनी टीम को संभाल सकते हैं। जाते जाते वो फिनिशर तो निकाल पाएंगे, 6 फिनिशर्स उनके पास और इन सबके बीच में एफएस उनका एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। आईक्यू सोल उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए और अब रिवाइवल जरूर मिल चुका है सर्कल के अंदर भी जाने की आईक्यू सोल को। और अगर बात करें टीम रेवन की, ग्रेनेड जरूर आगे जाएंगे, वो का यहां पे कवर काफी ज्यादा बेहतरीन, बट रेवन उनको वो फिनिशेस चाहिए। दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर दोस फिनिशेस, बट एस पावर उनका एक बेहतरीन ग्रेनेड वो ओपनिंग नॉक निकाला जरूर गया है, बट अभी भी टीम रेवन उनके पास एडवांटेज रहने वाला है। एक पलटवार आएगा, एस पावर डाउन और रॉनी एक बार फिर से उनको वो सेवियर का रोल अदा करना पड़ेगा। जहां और उनके पास ग्रेनेड्स बचे नहीं है, उनके पास मोलोटॉव बचे नहीं है, एकमात्र स्टन के साथ वो खिलाड़ी आपको दिखाई देगा। स्कूल के 7 गोलियां रिलोड करने की जरूरत पड़ सकती है, पर इन सबके बीच में ओमेगा आतंकी के ग्रेनेड का वो शिकार होंगे। रेवन के जो खिलाड़ी डाउन थे उनको रिवाइव कर दिया गया। एस पावर धीरे धीरे करके वो भी आगे बढ़े। रैंकिंग वर्सेस ग्लोबल स्पोर्ट्स उनकी भी फाइट की शुरुआत। रॉनी वो स्मोक के अंदर जाते जाते वो खिलाड़ी बहुत करीब जा चुके हैं रेवन के, पर रेवन को भी समझने की जरूरत है कि ऑपरेशन के बाहर है। पर एम गॉड अभी तक उन्होंने नहीं देखा था रॉनी को, वो जैसे देख पाते वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। रॉनी उन्होंने जाते जाते उस खिलाड़ी को नॉक किया, रीलोडेड वो वेपन था नहीं, अदरवाइज वो रीपर को भी गिरा सकते थे। एस पावर तो फिनिश का पॉइंट है वो भी उनके खाते में जाता हुआ नजर आएगा, बट अभी के लिए ग्लोबल स्पोर्ट्स वो टीम एक बार के ऊपर हावी होना चाहते हैं। मात्र एक खिलाड़ी बस टीम एक बार के नाम रहेगा शैडो, एक 1v3 की चुनौती और काफी आसानी से ग्लोबल स्पोर्ट्स जो फिनिश है वो सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। बट एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि टीम एक बार वो 5 फिनिशेस लेकर के गए, 5 महत्वपूर्ण अंश के निंजा बॉय के द्वारा। टीम सोल के रॉनी जो अभी के लिए हील बैटल कर रहे थे उनका भी एलिमिनेशन में देखने को मिलता हुआ और अब ग्रेनेड की जो बौछार है वो टीम तमिलनाडु के ऊपर आते हुए टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स कितने सारे और ग्रेनेड उनके पास मौजूद है, ये ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा और अब टीम तमिलनाडु बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ मिस्टर आईजीएल। और अभी भी आप देखिए शानदार ये मुकाबला चलता हुआ, रेवन के खिलाड़ी रिपर अभी भी इस मैदान में मौजूद हैं, उनके साथ साथ हल्क उनका साथ देते हुए। डैमेज एक बार फिर से प्ले जोन का उनको पड़ा जरूर और ये पहला मैच होगा जहां पर शायद हम फाइनल सर्कल तक आगे बढ़ रहे होंगे। आरू गेमिंग अभी भी 3 खिलाड़ियों के साथ है, रिपर डैमेज बहुत ज्यादा उनको पड़ा, रिपर वो स्पॉट करेंगे स्लग के द्वारा वो डाउन कर दिया जाएगा। हल्क वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उन्हें भी समाप्त किया गया, हालांकि वो जो फिनिश था वो जाएगा आतंकी के खाते में। ग्लोबल स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ते हुए, लेकिन एक खिलाड़ी को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा। मवी की बात करें बहुत ज्यादा लो होने, ग्रेनेड को भी ताकि जाएंगे, मवी वो भी नॉकआउट हो जाएंगे और अब ऐसे में बीच उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। बट आरू गेमिंग वो होता है और वहां पे आप यूटिलिटीज का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। रेकनिंग ने एक्चुअली में वो किया भी है, जहां पे एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया वहां पे एक खिलाड़ी डाउन और ये ग्रेनेड भी बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता था, पर वो ग्रेनेड सही ठिकाने पर गया नहीं, पर आतंकी और साथ ही साथ एक और खिलाड़ी आरू गेमिंग को विरश करते हुए दिखाई देंगे। बीच वो भी डाउन करेंगे, स्लग वो भी डाउन कर दिए गए, पर निंजा बॉय वो आगे आए, वेरॉन को उन्होंने डाउन किया। आरू गेमिंग के पास मौका था एंकी कि वो रुक सकते थे, पर वो दोनों खिलाड़ी नहीं रुके, वो आगे आए और भुगतान करना पड़ा। दोनों खिलाड़ी डाउन कर दिए गए और अब आरू गेमिंग वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। देखना ये कि क्या टीम रेकनिंग यहां से चिकन डिनर स्नीक करके ले जाएगी। निंजा बॉय उन्होंने अभी तक वो सेवियर का रोल अदा किया और साथ ही साथ वो जो रिवाइवल्स है वो भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स एक बार फिर से उनके पास वो जो मैन एडवांटेज है वो जा सकता है, बट आरू गेमिंग को भी आप बिल्कुल भी हल्के में आ सकते हैं। चलिए फाइनली उनको भी स्पॉट किया जाएगा, डाउन किया जाएगा। ग्लोबल स्पोर्ट्स 13 फिनिशेस ऑलरेडी ये टीम निकाल चुकी है और अब बारी है टीम रेकनिंग की। इट इज द 2v3 ग्लोबल स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ी भूखे शेरों की तरह खोजते हुए रेकनिंग के प्लेयर्स को। बट क्या इस कहानी में कोई और ट्विस्ट आना बाकी रह सकता है? हंटर्स की बात करें वो अभी भी मूवमेंट दिखाएंगे, ग्रेविटी जॉर्ड वो भी बिल्कुल भी मूवमेंट दिखाएंगे नहीं। ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास मौका है कि वो जो नीचे क्रेट पड़े हैं वहां से वो कुछ पेपर्स उठा सकते हैं, पर ग्रेविटी जॉर्ड उनको डाउन की जगह स्टक हो रहेंगे जो डाउन करेंगे। और हंटर्स वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं, एक बहुत कम ब्रीथिंग स्पेस जो उनके पास मौजूद और ग्लोबल स्पोर्ट्स ये चिकन डिनर के प्रबल दावेदार बनते हुए। आप देखिए तो सही उसके बावजूद उस खिलाड़ी ने बहुत ज्यादा डैमेज दिया। निंजा बॉय वो सही समय पे पीछे गए, स्लग वो भी सही समय पे पीछे गए, पर मौका था हंटर्स के पास, वो कूद सकते थे पर वापस उन्होंने कैंसिल किया। स्लग उनके पास मौका है चिकन डिनर का, वो चिकन डिनर दिलाएंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स एक बार फिर से कंपटीशन में वापसी करते हुए, मावी वो खुश, निंजा बॉय वो खुश और उन्हें डैमेज दिया और ये एक खिलाड़ी बेहतरीन था, स्पेशली वेनस गेमिंग के अगेंस्ट में जो उन्होंने फाइट लिया वो का फल भी मिलता हुआ नजर आएगा। 8 फिनिशेस और टोटल